ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे कि परमपिता परमात्मा शिव कैसे ज्योति बिंदु स्वरूप है और क्या क्या परमात्मा के गुण है। तो दुनिया में भी कहते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह जगह हर स्थान स्थान पे परमात्मा है, फिर दुनिया में दुख क्यों है, चोरी चकारी क्यों है, डकैती क्यों है? और अगर भगवान हर जगह है तो क्यों नहीं किसी की मदद करता है, क्यों नहीं बचा लेता है? तो पहला प्रश्न हमारा ये उठता है कि दुनिया में भी कहा, शास्त्रों ने भी कहा परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी होता तो मेरा मानना है कि आत्माओं को दुख नहीं होना चाहिए। जैसे एक माँ बाप भी बच्चा अगर सामने में गलती करे, गिरता हो, चोट लगती है तो फट कहते हैं बच्चे तुझे चोट तो नहीं लगी, बचाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, रख रखाव करते हैं, उसको सावधानी देते हैं। तो क्या ऐसे ही हमारा पिता सर्वव्यापी होने के बावजूद भी क्या वो हमें नहीं बचाएगा? जगह जगह सुनने में आता है फलाने ने चाकू मार दिया, गोली मार दी, रेप कर लिया। तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो क्या वो नहीं बचाएगा? तो इसका कहावत का मतलब है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान को जहां भी हम पुकारते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको दिल से याद करते हैं, तब परमात्मा क्या है? वहां हाजिर होता है। वो किसी भी रूप में किसी की भी बुद्धि पर विराजित होके हमारी वो जान बचाता है। अगर कोई ना भी हो उधर और हम बड़े दिल से उसको याद करते हैं, तो वो हमारी ही बुद्धि को विचार देगा कि बच्चे यहाँ इस तरह से बच निकलो। तो ये जहां बुलाते हैं परमात्मा वहां हाजिर हो जाता है। इसी कहावत को, इस बात को लेकर के शास्त्रों में सर्वव्यापी बता दिया कि वो कण कण में है, पेड़ पौधे में है, जीव जंतु में है, जानवर में है। पेड़ पौधे में है तो गर्मी के मौसम में हमें इतनी तेज गर्मी लगती है, हम कहते हैं हवा चल जाए। अगर हर पेड़ पौधे पत्ते में भगवान है तो हर पेड़ पौधा पत्ता क्यों नहीं हमें ताजी ताजी अच्छी अच्छी हवा देता है, ताकि हमारी गर्मी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, हमें एसी कूलर पंखे की जरूरत ही ना पड़े, और वो ताजी हवा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देगी। और ताजा फल, ताजा अन्न हमें क्या करेगा? शरीर को हेल्दी वेल्दी स्वस्थ रखेगा। उसमें कोई केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भगवान हो पेड़ पौधे में तो पेड़ पौधे क्या रहेंगे? सदा हरे भरे रहेंगे, सदा सुख देंगे हमें, सदा मतलब कि अच्छा स्वच्छ मीठा ताजा फल खाने को मिलेगा। क्योंकि भगवान है तो भगवान अपने बच्चे को कोई सड़ा गला कीड़े मकोड़े वाला फल तो नहीं देगा, क्योंकि भगवान ही है पेड़ में। तो पेड़ में फल या अनाज कितना शुद्ध सात्विक होगा और हमारे लिए हेल्दी वेल्दी होगा। हमें खाते ही हम निरोगी बन जाएंगे। तो इसका भी मानना है कि भगवान पेड़ पौधे जीव जंतु में नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं आत्मा जो है, हम सभी आत्मा परमात्मा है। दूसरा कथन शास्त्रों में भी कहा गया है। और साथ साथ हम किसी भी देव, महात्मा, पुण्य आत्मा या धर्मात्मा से बात करें, या फिर हम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शास्त्र पंडितों से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? नहीं जी, सभी आत्माओं में परमात्मा है। परमात्मा सो आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। तो चलो हम इस बात को भी शास्त्र के अनुसार मानते हुए चलते हैं। मैं इसको सिद्ध करती हूँ कि अगर आत्मा सो परमात्मा है तो एक मानव दूसरे मानव की हत्या के लिए क्यों उतारू है? एक छोटे से ही आभूषण देखता है उसके बदन पे तो क्या करता है? लालच के कारण उसकी कान को काट लेगा, कान का खींच लेगा। गला कट रहा हो, छिल रहा हो, चैन को खींच लेता है। तो क्या हम में भगवान है? अगर हम में भगवान है तो क्या हम भगवान किसी को लालचवश दुख दे के उसकी आभूषण को छीनेगा?
उसके गहनों को छीनेगा, उसको चोट पहुंचाएगा, दुख देगा नहीं। तो यहाँ पे भी सिद्ध होता है कि हम आत्मा से परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। फिर अगर हम सभी आत्मा से परमात्मा है तो क्या परमात्मा पान बीड़ी गुटखा शराब पिएगा? कभी भी नहीं। अश्लील चीजें, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, निराकार है, शरीर उसका है ही नहीं, तो इसीलिए वो इन चीजों का भी सेवन नहीं करेगा। तो परमात्मा क्या है? अभोक्ता है। अभोक्ता माना जो खाने पीने 5 तत्वों की दुनिया से परे है। तो इसीलिए आत्मा से परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी को के दुखों को हर के सुख देने वाला है, तो परमात्मा निंदा स्तुति चुगली भी नहीं करता। और अगर हम सभी आत्मा से परमात्मा है तो हम देखो क्या करते हैं, इसकी बात उसको कहते हैं, उसकी बात इसको कहते हैं, जो बात उसने नहीं की उसको भी चुगली बना के इधर की उधर बहला के दूसरे को धोखा देते हैं। आपस में हम संबंधों में मिठास जो होती है वो खराब कर देते हैं। तो ये सब क्या है? अगर हम सभी आत्मा से परमात्मा है तो क्या परमात्मा हमें दुख देगा? तो इसीलिए ये भी सिद्ध है कि हम आत्मा से परमात्मा नहीं है। अगर हम आत्मा से परमात्मा है तो फिर हम मंदिरों में जाके उसको क्यों पूज रहे हैं? हर घर घर में मंदिर क्यों बना रखे हैं? अगर मैं ही आत्मा परमात्मा हूं तो मुझे किसी देवता या देवी की या भगवान की पूजा करने की जरूरत है नहीं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि हम उसका स्वरूप है। जैसे माँ बाप का स्वरूप उसका बच्चा है, तो स्वरूप अर्थात उसका कोई गुण माँ बाप से, कोई कर्तव्य, उसका कोई रंग रूप, उसका कोई शरीर का अंग मिलता जुलता है, उसको हम स्वरूप कहते हैं। परंतु मिलना जुलना ही माना वो बच्चा माँ नहीं बन पाएगा, ना ही बच्चा बाप बन पाएगा। तो इसी प्रकार से हम आत्माओं का पिता अलग है, हम उसकी संतान सारे विश्व की आत्माएं अलग है। हाँ, दोनों रूप में हम सेम है, वो भी ज्योति बिंदु है, हम आत्माएं भी क्या है? ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु परमात्मा भी हमारे आत्मा का पिता और हम भी उसकी संतान ज्योति बिंदु। तो दोनों रूप में सेम होने की वजह से शास्त्रों में क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है, ये गलत कहा। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बच्चा है, परमात्मा बाप है। तो सारे विश्व का पिता परम पिता परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं का क्या है? सारे विश्व की आत्माओं का वो पिता है। तो इसीलिए ये चीज जो गलत कही, हमें इसका क्या करना है? सारे विश्व की आत्माओं को बताना है कि परमात्मा सो आत्मा नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तीसरा बताएंगे कि परमात्मा इस धरा पर सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है। इसीलिए सर्वोच्च माना सभी धर्म की आत्माओं के का पिता है वो। सभी धर्म वालों ने उस ज्योति बिंदु को माना भी है। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा कि सबका मालिक वो एक है। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट है। जापान में भी ध्यान की स्थिति के लिए भी कहते हैं ना कि जो है मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करो, जो भी इच्छाएं हैं वो उससे पूरी होगी। अल्लाह के जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं अल्लाह तो नूर है, नूर माना ज्योति है, प्रकाश है। हिंदू धर्म में भी उसको भक्ति मार्ग में प्रतीक चिन्ह के रूप में शिवलिंग के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, उस पर ध्यान लगाया जाता है। तो हमने देखा कि सभी धर्म की आत्माओं का पिता वो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इसीलिए सर्वधर्मानी मैंने सभी धर्म के अंदर वो माननीय है, वो ऊंचे से ऊंचा है, वो सर्वोच्च है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा के लिए ही कहते हैं कि वो क्या है? सर्वोच्च, सर्वधर्मानी और
जो है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माना जहां बुलाए उसको वो वहीं पे हाजिर हो जाता है, बिना बुलाए नहीं। ठीक है, तो ये थे परमपिता परमात्मा शिव की विशेषता, जो पूरे विश्व में किसी भी आत्मा की नहीं हो सकती, धर्मात्मा की नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा की नहीं हो सकती, देव आत्मा की नहीं हो सकती। देव आत्मा को भी 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाले भी देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है परमात्मा। तो ये क्या है? देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल है। तो 33 करोड़ सुंदर देवी देवताओं को बनाने वाले कौन है? भोलेनाथ, जिनकी महिमा में ही कहा गया है देवों के देव महादेव। अब आपको बताएंगे कि परमात्मा के गुण जो है, इसमें कहावत में भी कहा गया है कि एक बार 5 सूरदास थे। 5 सूरदास माना 5 अंधे, और 5 अंधे एक हाथी को देख करके उसकी महिमा बताते हैं। एक ने हाथी के पांव को छुआ तो कहता है हाथी तो खंबे के जैसा है। एक ने सूंड छुई हाथी की, कहता है हाथी तो पाइप जैसा है। एक ने पूंछ छुआ तो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने हाथी का जो है पीठ छुआ तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। एक ने कान छुआ तो कहता है हाथी तो सूप जैसा है। तो क्या हाथी ऐसा था जो 5 सूरदास ने कहा? तो कहावत भी है कि 5 सूरदास ने यानी अंधों ने जो देखा वैसा हाथी नहीं था। उनके हाथ में जो जो हाथी का पार्ट्स आया उस पे उन्होंने महिमा कर दी, तो हाथी तो वैसा था ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान को भी हमें शास्त्रों में जो बताया गया हमने मान लिया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया वो मान लिया, जो दादा दादी परदादा ने बताया वो मान लिया, जो समाज ने कहा वो मान लिया, जो पड़ोस ने माथा टेका हमने टेक लिया। किसी ने चलते फिरते ईंट पत्थर को उठाया और उस पे धूप अगरबत्ती कर दी, फूल माला डाल दी, हमने उसको भगवान मान लिया। तो क्या भगवान वो था? नहीं। तो भगवान क्या है? हाँ, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु है। तो जिस प्रकार से सूरदास ने हाथी की महिमा गलत बताई, रॉन्ग बताई, जो बताया वो हाथी था ही नहीं, इसी प्रकार से अब हमें परमात्मा स्वयं आकर के कहते भी हैं गीता के 18वें अध्याय में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारभूता अभ्युत्थानम तदात्मय। तो कहने का भाव भी गीता में कहा गया है कि जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, यानी भारतवर्ष के अंदर अनेक धर्मों का आगमन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है ही, उसके बावजूद भी अलग अलग जातियां इसमें, अलग अलग धर्मवादी इसमें आ जाते हैं, तो क्या होता है? आपस में हर जाति कहती मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो हर जाति अपने आप को बड़ा बताने के कारण आपस में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव। तब भगवान को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। तो भगवान अपने कथन अनुसार कि भाई अब मुझे इस धरती पर आना है, तो भगवान आकर के क्या करता है? पुनः हमें बुद्धि, वो क्या है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान है ना, वो हमें बुद्धि विधाता आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, और उस दिव्य बुद्धि के वरदान के द्वारा ही हम उसको पहचान सकते हैं। भगवान को पहचानने का कोई और माध्यम नहीं है। दुनिया में भी कहीं देखिए मेरी बहन है, तो आपने देखा हुआ है, तो हम कहते हैं नहीं याद नहीं है, तो क्या करेंगे? ले फोटो देख। फोटो देखते तो स्मृति जागृत होती है और कहते हैं हाँ हाँ मैंने देखा हुआ है। लेकिन भगवान को मैं कैसे दिखाऊंगी आपको? तो भगवान आके
भाग्य विधाता आके हमें वो दिव्य बुद्धि का वरदान, दिव्य दृष्टि का वरदान स्वयं देते हैं। वो कहाँ का रहवासी है? ब्रह्मलोक का वासी है। बताया ना कि तीसरी दुनिया माना ब्रह्मलोक का वासी है। तो भगवान की महिमा में भी है वो क्या है? अभोक्ता। अब हम देह में हैं तो हमें क्या जरूरत है? भोजन की जरूरत है। 5 तत्वों के शरीर बना है, हमें जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, पांचों से मिलकर भोजन तैयार होता है। भोजन करे बिना हम रह नहीं सकते, सांस लिए बिना हम रह नहीं सकते, और भोजन धरती पर बैठे उठे खड़े बिना नहीं रह सकते। तो पांचों तत्व हम खाते हैं, यानी हम भोक्ता हैं। भोक्ता माना खाने वाले, और परमात्मा अभोक्ता है जो खाता पीता नहीं है, खाने पीने से परे है। क्यों? क्योंकि वो 5 तत्वों की दुनिया से ही परे है, अलग है। उसका देह 5 तत्वों वाली दुनिया वाला देह नहीं है। हम देह में है तो हमें 5 तत्व रोज चाहिए, और परमात्मा 5 तत्वों के बिना है, परे है, इसीलिए उसको खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो ये महिमा सिर्फ भगवान के लिए है, 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए भी नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भी 5 तत्वों का शरीर धारण करते हैं। तो भोक्ता और अभोक्ता कौन है? परमात्मा अभोक्ता है। हम सारी मनुष्य आत्माएं, देवात्माएं, धर्मात्माएं, परमात्माएं सब क्या है? भोक्ता है। फिर परमात्मा को कहते हैं वो स्वयंभू है। स्वयंभू माना वो गर्भ से कभी भी जन्म नहीं लेता। वो क्या है? स्वयं ही इस धरती पर अपने वचन अनुसार, कथन अनुसार इस धरती पर जब सृष्टि का अंत होने को तैयार होता है, पापाचार, भ्रष्टाचार, हर आत्मा कुंठित हो जाती है। अपने आप से अपना मन एकाग्र ना हो, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि और मन का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। स्वयं ही मन के कंट्रोल, काबू में न चलने के कारण आत्मा बीमार हो जाती है। अपना मन बुद्धि रूपी घर होने के बावजूद भी दूसरी मन बुद्धि वाली आत्माओं का चिंतन करती है। अपने घर में दूसरे के गंदे विचारों रूपी गंदगी को लाके उसकी चिंतन करना, उसका बार बार सोचना, तो उससे आज हर मनुष्य आत्मा क्या हो गई है? बीमार हो गई है, दुखी हो गई है, तनाव में आ गई है। तनाव इतना बिगड़ गया है कि वो डिप्रेशन बन गया है। तो इसी प्रकार जब ऐसी पापाचार, भ्रष्टाचार की दुनिया हो जाती है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, माँ बेटी की नहीं बनती है, गाय विष्टा यानी कूड़ा कबाड़ा खाने लगती है, गाय जो सुख देती थी वो दुख देने लगती है, तो समझो भगवान कहता है ये कलयुग की निशानी है, और इस कलयुग की निशानी में मुझे स्वयं ही इस धरती पर प्रकट होना पड़ता है, यानी आना पड़ता है। तो एक परमात्मा ही है जो गर्भ का आधार नहीं लेता, एक साधारण मनुष्य तन में वो प्रकट होकर के आके हमें ज्ञान सुनाता है। तो इसीलिए उसी की महिमा में है स्वयंभू। बाकी 33 करोड़ देवी देवता भी गर्भ से जन्म लेते हैं। धर्मात्मा है वो भी गर्भ से, मनुष्य आत्मा है वो भी गर्भ से, और पुण्य आत्मा है, पापात्मा है वो भी गर्भ से ही जन्म लेते हैं। भगवान के लिए महिमा है कि वो स्वयंभू है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब उसका यादगार भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता की स्थापना करने के लिए चारों तरफ परिक्रमा करके और मूर्ति को दरवाजे मंदिर के गेट से अंदर लाके स्थापित किया जाता है। और उसने दिखाया है कि शिवलिंग के मंदिर में शिवलिंग निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को मंदिर का ऊपरी हिस्सा क्या है? खुला छोड़ते, और वहां से शिवलिंग को नीचे रख के विराजित करते हैं। इसीलिए शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा क्या है? खुला मिलेगा। आप कहने का मतलब आत्मा जो परम आत्मा है वो प्रकट होती है, और जो परिक्रमा करके आते वो गर्भ की निशानी दिखाई है। तो यहाँ परमात्मा क्या है? स्वयंभू है। वो स्वयं ही इस धरती पर अवतरित होता है,
पापाचार, भ्रष्टाचार, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ईर्ष्या, द्वेष वाली आत्माओं का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित होता है और अवतरित होकर के सुंदर देवी दुनिया वाली, जो सुंदर देवी और देवताओं वाली दुनिया की क्या करता है? स्थापना करता है। फिर आता है परमात्मा निराकार है। हम सब क्या है? आत्माएं उसी ब्रह्मलोक से नीचे आई। परमात्मा भी निराकार था, हम भी निराकार थे, लेकिन हमारा कर्म का लेन देन था, तो इस सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं नीचे अवतरित हुई और अवतरित होके हमने 5 तत्वों का शरीर का आधार लिया और आधार लेकर के हमने क्या किया? अपना सृष्टि रंगमंच पर कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा इस धरती पर क्या है? निराकार है। उसने कोई शरीर का आधार माँ के गर्भ के द्वारा नहीं लिया, किसी भी शरीर का एक लोन उधार लिया और लेकर के उसमें आके अपना कर्तव्य करा के जाता है। तो वो पापी नहीं है, वो क्या है? परमात्मा सदा के लिए निष्पाप है। तो उसकी महिमा के लिए हम लगाते हैं, वो पवित्रता का सागर है, पावन है सदा के लिए। हम क्या है? कर्म के लेन देन में आते हैं तो पावन से पतित बनते हैं, अच्छे से बुरा बनते हैं। इसी प्रकार अच्छाई करते हैं तो फिर गलतियां भी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन परमात्मा सदा के लिए अच्छा करता है। इसीलिए उसकी महिमा में सदा शिव है, इसीलिए उसकी महिमा में सदा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है किसी मनुष्य की महिमा में, किसी देवी देवताओं की महिमा में वो नहीं है। इसलिए परमात्मा को निराकार माना, देह नहीं है उसका। भगवान को हम बुलाए, आओ मेरी मदद करो, तो कभी हमने उसका देह देखा नहीं है ना। मेरी बुद्धि पर भी राजी हो जाएगा, आके मेरी बुद्धि को राय दे जाएगा, मेरी बुद्धि पर बाजू में आके मुझे वाइब्रेशन दे के चला जाएगा, बच्ची ये गलत कर रही हो, ये करो। अगर मेरी बुद्धि नहीं चलेगी तो किसी दूसरा व्यक्ति जो वहां होगा उसकी बुद्धि पर बैठ के मुझे राय दे के चला जाएगा। कहानी भी है ना, पंडित जी होते हैं तो सारा टाइम जीवन काल में क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो सोचता है पंडित, मैंने तो बहुत पुण्य श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जब भी कोई बात होगी तो भगवान तो मुझे बचाएगा ही ना। तो एक बार थोड़ा सा बारिश होती है तो पहली मंजिल डूब जाती है। तो पंडित जी कहता है, प्रभु मुझे बचाओ। तो प्रभु क्या करते हैं? एक नाव भेज देते हैं, वहां से जाने वाले पथिकों को कहते हैं इसको निकाल दो। और वो निकल रहे होते तो कहते आओ पंडित जी आओ, मैं आपको ले चलूं। पंडित जी कहते नहीं नहीं, मेरा प्रभु आएगा तो मुझे बचाएगा। पंडित जी नहीं जाते और तेजी से बारिश होती है, तो दूसरी मंजिल तक बारिश माने पहुंच जाता है। पंडित जी पहली मंजिल को छोड़कर दूसरी पे चले जाते। फिर भगवान कहता है इसने पुण्य कर्म किया है तो चलो, क्या भेज देता है? ऊपर से जहाज को, किसी को जहाज में जो जा रहा होता है उस जहाज वाले को बुद्धि में बैठता, कहता भैया इस पंडित को भी इसमें लेकर के चलो और पंडित की जान बचाओ। तो जो जहाज में जा रहे होते कहते पंडित जी आ जाओ, ये पानी बहुत ज्यादा लग रहा है, डूब जाओगे, मर जाओगे। मंजिल, ये सारी मंजिल भी लास्ट है और आप शरीर छोड़ दोगे, आप चलो मैं आपको दूसरे स्थान पर भली भांति पूर्वक छोड़ देता हूँ। पंडित जी कहते नहीं नहीं, मैंने इतने पुण्य कर्म किए, मेरा प्रभु आएगा तो बचाएगा। पंडित जी उसी में शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बारिश का पानी और बढ़ता गया, बाढ़ बढ़ती चली गई तो दूसरी मंजिल को भी डुबो देती है। तो पंडित जी गए, शरीर छोड़ गए। तो जब छोड़ गए तो ऊपर परीक्षा होती है। तो पंडित जी कहते नहीं नहीं भगवान, मैं तो आपसे रूठा हुआ हूँ। भगवान कहते क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए, मैंने इस दुनिया में जाके बहुत सुंदर कर्म किए, पुण्य कर्म किए। मैंने पूजा पाठ, मंदिर, आपके भक्तों को आपकी पहचान दी, बहुत काम किए और आपने मुझे जान नहीं बचाई। तब भगवान ने वो चित्र दिखाया कि मैंने तेरे 2 बार मदद की। एक बार जो नीचे से पथिक जा रहा था उसको कहा कि पंडित को भी साथ ले लो, निकाल दो, तो आप नहीं आए, कह रहे मेरा प्रभु आएगा तो बचाएगा। तो मैं कहता हूं मेरा तो शरीर ही नहीं है, मैं तो किसी की बुद्धि पर ही बैठ के तुझे बचाऊंगा, लेकिन आप आए नहीं।
फिर भी मुझे रहम आया, मैंने दूसरी बार भी मौका दिया। एक फ्लाइट में जाने वाला व्यक्ति था, मैंने उसको कहा तू फ्लाइट यहाँ से मोड़ और यहाँ से इस पंडित को ले और इसको बचा ले। तो उस समय भी कह रहा है कि नहीं, प्रभु आएंगे तो बचाएंगे। तब प्रभु ने कहा मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रंग नहीं है, मैं तो ज्योति बिंदु निराकार हूँ। मैं जो भी मनुष्य पुण्य कर्म करता है, सबको सुख का राह बताता है, तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैंने मदद के लिए तुझे 2 बार मौका दिया, लेकिन आप सोच रहे प्रभु आएंगे, तो प्रभु का आपके जैसा कोई रूप रंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है, इसीलिए उसको निराकार कहते हैं। फिर परमात्मा क्या असोचता है, शरीर नहीं है तो सोचने का कार्य भी नहीं करता वो। हमारा शरीर है तो हम सोचते हैं ना कि एक टाइम रोटी खा ली, फिर शाम में क्या खाएंगे, तो फिर शाम में कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ता है ना। तो योगी भी सोचता है, भोगी भी सोचता है, भोगी सदा सोचेगा, योगी टाइम टू टाइम सोचेगा। तो परमात्मा ना तो योगी है ना भोगी है, परमात्मा क्या है, परम योगेश्वर है। क्या है, परम योगेश्वर है, जो सारे विश्व की आत्मा है, उस योगेश्वर के साथ अपना योग लगाती है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, असोचता, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर परमात्मा निर्वैर है, उसका किसी भी मनुष्य से कोई वैर नहीं। भगवान कभी भी, चाहे चोर आत्मा है, चाहे पापात्मा है, चाहे वैश्यावृत्ति वाली आत्मा है, चाहे कामी आत्मा है, चाहे क्रोधी आत्मा है, चाहे धर्मात्मा है, चाहे पुण्य आत्मा है, चाहे मनुष्य आत्मा है, उसका किसी से वैर नहीं है। जो उसको बुलाएगा, दिल से याद करेगा, दिल से उसकी कहना मानेगा, वो उसी के साथ उसकी एकदम उत्तम क्वालिटी की दोस्ती है। दुनिया में भी कहावत है ना, एक गिलास पानी है तो गिलास में जगह नहीं है तो छलकेगा नहीं, और वही आधा गिलास पानी होगा तो छलकेगा। तो कहावत भी कहा है ना, अधगर गगरी छलकत जाए, माना कि जो में पानी थोड़ा है वो छलकेगा। तो कहावत भी है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहते हैं ना कि कम नॉलेज वाला व्यक्ति सदा खतरनाक होता है, जो ज्यादा नॉलेज वाला होगा वो हर बात को समझ जाएगा, शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, धैर्यवत हो जाएगा। लेकिन कम नॉलेज वाला व्यक्ति क्रोधी बन जाता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, अपनी बात को सिद्ध करेगा, जिद करेगा। और जो खूब नॉलेज से भरा होगा तो स्वीकार कर लेगा, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं गया, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं थी। ठीक है। तो परमात्मा की ये सारी गुण और विशेषता है। ओम शांति।